A very good afternoon, friends. This is Fati Sharma. Today we are going to do the third part of the story Snow White. देखिए आज हम कहानी स्नो वाइट का करेंगे थर्ड पार्ट. तो शुरू करते हैं. She knocked at the door. अब देखिए स्नो वाइट जो थी वो जंगल में थी, वो इधर उधर भटक रही थी, वो बिल्कुल अकेली थी. तो उसे एक घर दिखाई दिया, एक कॉटेज. कॉटेज क्या होते, झोपड़ी दिखाई दी. उसने क्या किया, अब आगे शी नॉक्ड एट द डोर. उसने झोपड़ी के दरवाजे पे खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई आवाज ना आई. स्लोली, धीरे से शी पुश्ड इट ओपन. उसने जो था कॉटेज का दरवाजा खोल लिया. इन स्टेप्ड इनसाइड. स्टेप्ड का मतलब क्या होता है, कदम रखा. और उसने घर के अंदर कदम रखा. द कॉटेज वॉज स्मॉल बट कोजी. देखिए ये जो कॉटेज थी तो बहुत छोटी थी, लेकिन बहुत कोजी थी. विथ 7 टाइनी चेयर्स. देखिए अब इस कॉटेज में क्या क्या पड़ा हुआ था. इसमें पड़ी हुई थी 7 टाइनी चेयर्स. टाइनी होते हैं बिल्कुल छोटी छोटी, बहुत ज़्यादा छोटी छोटी. 7 टाइनी बेड्स एंड 7 टाइनी प्लेट्स ऑन द टेबल. देखिए 7 टाइनी बेड भी पड़े हुए थे, 7 टाइनी प्लेट्स भी पड़ी हुई थी. एग्जॉस्टेड शी ले डाउन अक्रॉस द स्मॉल बेड्स. देखिए स्नो वाइट जो थी बहुत थकी हुई थी, इसलिए उसने क्या किया, वो बेड्स को जोड़कर उस पर लेट गई. एंड फेल इनटू अ डीप स्लीप. और गहरी नींद में सो गई. डीप स्लीप होता है गहरी नींद. लेटर दैट इवनिंग. अब देखिए शाम हुई. शाम को क्या हुआ, द ओनर्स ऑफ द कॉटेज रिटर्न्ड होम. जो ओनर्स थे कॉटेज के, झोपड़ी के, वो घर वापस आए. दे वर 7 ड्वार्फ्स. वो थे कौन, वो 7 बौने थे. बौना क्या होते, जो बहुत छोटा, जिसकी हाइट बहुत ज़्यादा छोटी हो, उसे कहते हैं ड्वार्फ यानी बौना. हु वर्कड इन द नियर बाय माइंस. देखिए इनके कॉटेज के पास ही, ड्वार्फ्स के कॉटेज के पास ही माइंस थी, जहाँ पे वो काम करते थे. डिगिंग फॉर प्रेशियस स्टोन्स. देखिए वो माइन में क्या करते थे, प्रेशियस स्टोन्स के लिए खुदाई किया करते थे. When they found Snow White asleep in their beds, देखिए जब वो वापस आए, उन्होंने देखा कि स्नो वाइट उनके बेड पे सो रही थी. They were very surprised. देखिए वो हैरान रह गए. Who is this girl? उन्होंने बोला ये कौन है लड़की. They whispered it to each other. उन्होंने एक दूसरे को कहा ये लड़की कौन है. स्नो वाइट woke up. देखिए अब स्नो वाइट जो थी वो जाग गई. And saw the kind faces of the dwarfs. और उसने देखी काइंड मतलब बहुत दयालु, बहुत अच्छे, नेक ड्वार्फ्स जो थे, उनकी फेस देखा. शी क्विकली एक्सप्लेन्ड हर स्टोरी. उसने जल्दी से अपनी स्टोरी जो थी, जो उसकी आप बीती थी, वो सारे ड्वार्फ्स को बता दी. ड्वार्फ्स फेल्ट सॉरी फॉर हर. अब देखिए जो ड्वार्फ्स थे उनको बहुत दुख हुआ कि इसके साथ, लड़की के साथ, स्नो वाइट के साथ क्या हुआ. इस बात का ड्वार्फ्स को बहुत दुख था. यू कैन स्टे हियर विद अस. उन्होंने कहा तुम हमारे साथ यहाँ पे रह सकती हो, बट यू मस्ट बी केयरफुल. लेकिन तुम्हें केयरफुल रहना है, चौकन्ना रहना है. द क्वीन विल ट्राई टू फाइंड यू. वो जो रानी है वो तुम्हें ढूंढने की कोशिश करेगी, इसलिए तुम्हें चौकन्ना रहना है. So friends, that was all about it. That was the third part of the story Snow White. We'll continue the story in the next part. Thank you.